हेलो दोस्तों, आज एक कहानी साझा करने जा रहा हूँ आप लोगों के बीच। वो कहानी मैंने पढ़ी और कोई कहानी अगर अच्छी लगती है तो उसे आपको बताना, आपके से शेयर करना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये कहानी एक लड़के की है। उस लड़के का नाम था मनीष, जो मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ और क्लास 12 तक टॉप करता जा रहा था। कमाल का बच्चा था, पढ़ने लिखने में सबसे आगे। पूरी फैमिली को और उसके आस पड़ोस के सभी लोगों को उस पर गर्व था। स्कूल के टीचर सभी उस पर गर्व करते थे। फैमिली को लगता था कि ये बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो कुछ कमाल करेगा, हम लोगों की ज़िंदगी बदल देगा, हमारी फैमिली की खुशियों से भर देगा और सब कुछ बदल देगा, सिर्फ़ और सिर्फ मनीष। लेकिन वो लड़का जब क्लास 12 पास करके कॉलेज में गया तो उसकी लाइफ बदल गई। उसके आसपास ऐसे दोस्त आ गए जिन्होंने उसे बिगाड़ के रख दिया। देर रात तक पार्टी चलने लगी, घर वालों से झूठ बोल कर के पैसे मांगने लगा। घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने एक दिन उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मनीष ने घर वालों को डांट दिया, उनको उल्टा कह दिया कि आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे सब कुछ मालूम है और आपकी ज्ञान से बात नहीं बनेगी, आप शांत रहिए, मैं अपनी ज़िंदगी सही से जी लूँगा। घर वालों ने भी कुछ नहीं बोला। 1 साल के बाद जब रिज़ल्ट आया तो मनीष एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया, और जहाँ ये फ़ेल होने वाली बात आई वहीं ये बात इसके ईगो को हर्ट कर गई। जो लड़का 12 तक टॉप करता आ रहा था वो कॉलेज में जाते ही फ़ेल कैसे हो सकता है? और ये जो फेल होने वाली बात थी इसके मन में, इसके दिमाग में इतना घर कर गई कि ये घर में बंद हो गया, एक कमरे में रहने लगा। घर वालों से बात करना बंद कर दिया, दोस्तों के फ़ोन उठाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि बाहर आना जाना भी बंद कर दिया। मनीष धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ में यहीं पे ब्रेक लग जाएगा। जी हाँ, यहीं पे उसकी लाइफ में ब्रेक लग जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मनीष जिस स्कूल में पढ़ता था, जहाँ से 12वीं पास की थी उसने, वहाँ के प्रिंसिपल को ये बात जब मालूम चली तो उन्होंने मनीष को अपने से मिलने के लिए बुलाया। रात्रि भोज में उसे बुलाया, डिनर पे बुलाया। वो इनविटेशन से मना नहीं कर सकता था और उसे मानना ही था। भाई प्रिंसिपल साहब ने बनाया था, वो उनकी काफ़ी इज्जत भी करता था। प्रिंसिपल के पास जाना था तो मनीष पहुंचा शाम में, और इसने देखा कि प्रिंसिपल साहब बगीचे में बैठे हुए थे, अंगीठी पे हाथ सेक रहे थे। सर्दी का माहौल था, ये भी जाकर के वहाँ पर बैठ गया। सर ने पूछा, क्या हाल चाल है बेटा? तो मनीष ने कुछ नहीं बोला। 10-15 मिनट तक उन दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई तो प्रिंसिपल साहब ने सोचा कि क्या अलग किया जाए। उन्होंने अंगीठी में एक एक कोयले का टुकड़ा जल रहा था और धधक के हुए टुकड़े को मिट्टी में फेंक दिया। जैसे ही उसे मिट्टी में फेंका, थोड़ी देर तो धधका और उसके बाद बुझ गया। तो मनीष ने बोला, ये आपने क्या किया? जो कोयले का टुकड़ा अग्नि में धधक रहा था, हमें गर्मी दे रहा था, सर आपने उसे मिट्टी में फेंक दिया, बर्बाद कर दिया। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि बर्बाद कहाँ कर दिया, कौन सी बड़ी बात हुई, वापस इसको ठीक कर देते हैं। उन्होंने इस कोयले के टुकड़े को उठाया उस मिट्टी से और वापस उसे अंगीठी में डाल दिया। वापस से वो थोड़ी देर बाद धधकने लगा, गर्मी देने लगा। तो प्रिंसिपल ने कहा, बेटा कुछ समझे, कुछ समझ में आया आपके? प्रिंसिपल ने कहा, बेटे मैंने तुम्हें यही समझने के लिए यहाँ बुलाया। ये जो कोयले का टुकड़ा है ये तुम हो। तुम जब अंगीठी से बाहर गलत संगति में गए, मिट्टी में गए तो बुझ गए, लेकिन वापस आकर के जल सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि अब अंगीठी में वापस आना होगा, अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी होगी, अपने दोस्त बदलने होंगे। बस इतनी सी बात है, तुम्हें समझाने के लिए यह बुलाना चाहता था। मनीष को सारी बात समझ में आ गई
उसकी लाइफ बदल गई। उस दिन का प्रिंसिपल साहब का ये संदेश वो जीवन भर अपने मन मस्तिष्क में रखने लगा। उस दिन का रात्रि भोज उसको बड़ा अच्छा लगा और वो दिन उसका ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट हुआ। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? जी, इसीलिए कहते हैं कि गलत संगति पहले तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कभी गलती से आप अगर भटक गए गलती से, तो आपको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं। आपको ये नहीं सोचना है कि अब क्या होगा, आप तो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। आप अगर अपने आप को बदल लेते हैं